ये सब डिजाइन विजाइन फालतू के काम छोड़ो और कोई ढंग से काम करो। इतनी मेहनत किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कर लिया होता तो आराम से सरकारी नौकरी लग जाएगी। और फिर क्या आराम है, फिर करते रहना डिजाइन और ड्राइंग। दिस इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दैट वी गेट व्हेन वी ट्राई टू कन्विंस आवर पेरेंट, इजंट इट? अच्छा, इंडिया में किसी को कुछ पता हो या ना पता हो, आईआईटी जरूर पता होता है। अब अगर आईआईटी डिजाइन पढ़ा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो करियर होता ही होगा, है ना? नहीं, मैं नहीं मानता। अरे होता है भाई। अब सच तो ये है कि आईआईटी में भी डिजाइन करिकुलम में ड्राइंग होता है, तो ड्राइंग कोई टाइम वेस्टेज नहीं है। लेकिन ये सब बातें पेरेंट्स को समझाएं कैसे? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन दिस वीडियो टुडे। अब देखो, पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, उनके क्या एप्रीहेंशंस हैं और उनका लॉजिक क्या है डिजाइन को परस्यू नहीं करने देने का। हंसेंगे लोग। सिर्फ बहस करके, गुस्सा करके कोई कॉन्वर्सेशन कंक्लूजन पे कभी नहीं पहुंचता। सॉरी। तो मैंने इस वीडियो के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से कांटेक्ट किया, एंड नाउ आई हैव डिवाइडेड पेरेंट्स इनटू 3 कैटेगरीज। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मेथड्स टू कन्विंस आवर पेरेंट थ्रू दीज कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी है उन पेरेंट की जिनका रिएक्शन होता है डिजाइन क्या? तुम्हें 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को drawing, से दूर रहना चाहिए। So in this case, parents are not aware about the creative industry or design to be specific, let's say. ये डिपेंड करता है उनके एजुकेशन और एक्सपोजर पे, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। उनको बस नहीं पता, उन्होंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस किए हैं उसी के बेसिस पे उनका कंक्लूजन होता है कि सरकारी नौकरी के लिए ट्राई तो करके देखो। और उनका सोचना सही भी है। फॉर देम डिजाइन, आर्ट एंड म्यूजिक आर लग्जरीज, और उन्होंने देखा है कि कैसे इस देश में लोगों को खाने को तक नहीं मिलता। तो पहले दे आर कंसर्न कि आप ऐसा करियर चुनो कि बेसिक नेसेसिटी के लिए कम से कम लाइफ में दिक्कत ना हो। ये देखिए मिस्टर अवस्थी, ये तेज दिमाग हजार ख्याल बुन रहा है रंगों में, आपके और मेरी काबिलियत से कहीं आगे। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसमें फायदा क्यों ढूंढ रहे हैं? तो और क्या ढूंढूं? क्या बनेगा बड़ा होकर वो? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? ऐसे केस में मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ स्टूडेंट की नहीं बल्कि पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत होती है। इस सिचुएशन में पहले पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि इंडिया में और भी एवेन्यूज हैं गवर्नमेंट जॉब के अलावा। ये क्या बात करता है यार? इस केस में स्टूडेंट शुड रिक्वेस्ट अ सीनियर टू टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट द डिजाइन करियर। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको आज के टाइम पे मिल जाएंगे जो अभी डिजाइनर हैं और इस स्टेज से लाइफ में निकले हैं कि जब उनको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना था। आई एम श्योर अगर आप उनसे बात करोगे, थोड़ी दोस्ती करने की कोशिश करोगे, तो वो तैयार हो जाएंगे आपके पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए। और काउंसलिंग में ज्ञान नहीं देना है, बस समझाना है कि डिजाइन भी एक करियर है और लोग इसमें अपना घर चला लेते हैं। अब ये एक दिन में नहीं होगा और ना ही एक बंदे से बात करके ये सब होगा। ये आपको समझना है कि आपको अपने पेरेंट्स की काउंसलिंग कैसे करनी है। एक बार पेरेंट्स गेट इनटू टर्म्स विद द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन एंड करियर ऑप्शंस, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे कन्विंस करना। और मुझे पूरा यकीन है कि 3 से 5 ऐसे एग्जाम्पल दिखाने से पेरेंट्स बड़ी आसानी से मान जाते हैं। इस केस में एक लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है ना, वो है पेरेंट का एटीट्यूड। इफ यू फेल, लेट्स से कि टू क्रैक द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और व्हेन यू कैन नॉट फाइंड अ जॉब व्हेन यू स्टार्टेड इनिशियली इन द करियर, तो पेरेंट कीप कमिंग बैक और एक लाइन बार बार बोलते रहते हैं, इससे अच्छा तो तुम ये कर लेते, इससे अच्छा तुम वो कर लेते, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। दिस इन माई ओपिनियन इज नॉट हेल्पफुल एट ऑल। उल्टा इससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। फेलिंग वंस एंड लीविंग इज नॉट अ गुड एटीट्यूड फॉर लाइफ। तो ऐसे कंडीशन के लिए पहले से ही बताओ आप अपने पेरेंट्स को कि मैं शुरू में हो सकता है फेल होऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई विल कम आउट ऑफ इट। फेलिंग एंड फाइटिंग इज पार्ट ऑफ एनी प्रोफेशन। व्हाट डू यू थिंक? Will you be able to crack the government exam in first attempt? Do you even know how many people sit for bank entrance exam in India? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। सेकंड कैटेगरी है पेरेंट्स की जिनका हर बात पर रिएक्शन होता है, हाँ वो तो ठीक है लेकिन। चुपचाप सुन लो और अपना काम करो। अरे सुन ही तो रहे हैं अम्मा, देखिए न कैसा बुरा बुरा बोलते हैं। 15 साल की उम्र में तेंदुलकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने लग गया था। अगर उसके पिताजी इनके जैसे कॉपी किताब का बोझा लेके बैठ गए होते ना, तो आज इस देश के आधा बिजनेसमैन अपना सामान नहीं बेच पाते टीवी पे। ये कैटेगरी होती है उन पेरेंट्स की जो समझते हैं कि क्रिएटिव करियर होता है और लोग इसमें काम करते हैं। इट्स जस्ट दैट दे आर प्रोटेक्टिव फॉर यू एंड दे आर नॉट श्योर वेदर यू विल बी एबल टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री और नॉट। मे बी दे आर नॉट श्योर अबाउट द स्किल्स नीडेड इन द इंडस्ट्री, दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट क्लोजली, बट उनको पता है, अब चाहे वो रिश्तेदारों से हो या ऑफिस के कलीग से हो। ऐसे केस में कन्विंस करना मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ सब कुछ हमारे ही हाथ में है। आपको अपनी रिसर्च करनी होगी बस। Whenever you want to talk to your parents about this decision, make sure that you have done your homework. सच तो देखो ये है कि पेरेंट्स इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि उनको ये लगता है कि अभी आपको नहीं पता कि इस प्रोफेशन में कितनी मेहनत लगती है। उनको लगता है कि अभी बाहर से देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आप करना चाहते हो, कल जब इसमें मेहनत लगेगी
तो क्या आप कर पाओगे? और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही बात है। जब भी ऐसे केस में मैंने कभी स्टूडेंट से पूछा कि आपको पता है ना कि प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है, लेट्स से दे आर ब्लैंक अबाउट इट। आप पहले पता करो अपने स्ट्रीम के बारे में, पता करो कौन कौन से कॉलेज और कौन कौन सी कंपनी प्रोडक्ट डिजाइनर्स को हायर करती है, पता करो कि एक प्रोडक्ट डिजाइनर का करियर ग्रोथ क्या होता है, क्या स्किल्स चाहिए होती हैं, क्या काम करना होता है। जब आप इन क्वेश्चन के आंसर के साथ बैठोगे ना बात करने के लिए, तो मजा है, कोई पेरेंट नहीं माने, वो कोई दुश्मन थोड़ी है। इट्स जस्ट दैट दे आर प्रोटेक्टिव एंड डू नॉट वांट अस टू फॉल। अच्छा, इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ चाइल्ड, पेरेंट भी बच्चे के टैलेंट को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। पेरेंट को लगता है कि उनको पता है कि उनका बच्चा कितना टैलेंटेड है और वो कितना अचीव कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली तो उन्होंने ही बड़ा किया है ना बच्चे को। बट मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि खुद एक इंडिविजुअल भी नहीं जानता कि उसके अंदर क्या टैलेंट है जब तक कि वो उसको ट्राई नहीं करता। और आप तो फिर एक सेपरेट एंटिटी हो गए ना। अगर एक बच्चे को सही गाइडेंस और एक्सपोजर मिला जाए तो आई थिंक अ चाइल्ड कैन डू वंडर्स। क्या MS धोनी के फादर उसको रेलवे में नौकरी करने के लिए नहीं बोलते थे? तो उनको तो धोनी के लिए वही बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता था ना एक टाइम पर। मेरा पॉइंट ये है कि इस केस में पेरेंट्स के पास बहुत सारे काउंटर एग्रीमेंट्स होते हैं एंड वी कैन नॉट कन्विंस देम विद आंसर्स बिकॉज यू नो व्हाट, दे आर नॉट लिसनिंग। In this situation, they are only thinking emotionally and hence logic won't work here. You can convince them with your homework and research. Show them that you know everything about the career. And for this, you will have to dig deeper into the design industry. इसके बाद आते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स, जिनको आप कुछ भी कर लो, काउंसलिंग करवा दो, अपना प्लान और रिसर्च समझा दो, उनका एक ही रिएक्शन होता है, ना मतलब ना। हद हो गई, हर रोज तुम्हारी कंप्लेन, स्कूल से कंप्लेन, बिल्डिंग से कंप्लेन, घर के बाहर बांध रखो तो कंप्लेन, आज के बाद कोई घर पे कंप्लेन लेके आया ईशान, तुम्हें हंस रहा है बेशरम, शेमलेस। वन मोर कंप्लेन ईशान, वन मोर कंप्लेन, सीधा बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। एडमेंट पेरेंट्स, चाहे कुछ भी हो जाए आप डिजाइन के करियर में नहीं जाओगे। लेकिन क्यों? रीजन वही है जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमें पता है ना बच्चे की लिमिट, नहीं कर पाएगा वो इतनी मेहनत। तो अब इन पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें? देखो, सच तो ये है कि इस कैटेगरी में पेरेंट्स हमेशा से एडमेंट नहीं थे, उनको एडमेंट बनाया है आपकी हरकतों ने। आप देखो ना क्या रेफरेंस पॉइंट्स दिए आपने पेरेंट्स को। एकेडमिक्स में आपने तबाही मचाई है, ना ढंग से पढ़ाई करी, ना ढंग से खेला और ना कोई और स्किल पे काम किया। जब कोई घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दिया गया तो हमेशा ही खराब किया। और अब आप बोल रहे हो कि मुझे डिजाइनर बनना है, तो कोई कैसे मान जाए? लक्षण ही ठीक नहीं थे आपके हमेशा से। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम सही से किया होता तो ये काम बहुत मुश्किल नहीं था। अब ऐसे पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करना होता है, यू हैव टू विन ओवर देयर कॉन्फिडेंस। इसके लिए आपको रिसर्च तो पक्की करनी ही होगी, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स दिखाने होंगे कि यू आर पैशनेट अबाउट दिस करियर। आप अपना काम दिखाओ पेरेंट्स को, पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन, नेटवर्क विद टैलेंटेड डिजाइनर्स एंड अपडेट योर पेरेंट्स कि आप क्या कर रहे हो और कैसे प्लान कर रहे हो डिजाइन में एक्सेल करने के लिए। अब प्लान का मतलब ये नहीं होता है कि मैं IIT चला जाऊंगा और बस मैं तो बन गया हीरो उसके बाद, ऐसा नहीं होता है। आपका फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए कि कैसे अचीव करोगे IIT में जाना, और अगर नहीं जा पाए तो क्या करोगे। इफ यू सिट विद देम एंड शो योर प्लानिंग एंड डिटेल एंड व्हेन दे सी यू दैट यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट, स्लोली दे विल स्टार्ट बैकिंग यू। उसके अलावा टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लाइफ, बी अकाउंटेबल फॉर थिंग्स अराउंड यू। ये सब दिखाने के लिए नहीं करना है, बल्कि ये समझना है कि आपने कभी कुछ अकाउंटेबल होकर के किया ही नहीं है लाइफ में। मार्क्स कम आए क्योंकि या तो टीचर बायस था या मुझे तो मैथ्स और फिजिक्स समझ में ही नहीं आती है। बाकी स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग पे काम नहीं किया, एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मुझे तो सिर्फ ड्राइंग ही पसंद है। और अगर आपसे अभी एक कॉम्पोजिशन बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आप बोलोगे कि मैंने पर्सपेक्टिव तो कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो मैं कॉम्पोजिशन कैसे बनाऊं? आर यू गेटिंग इट? यू ऑलवेज हैव रीजंस फॉर नॉट परफॉर्मिंग। बाकी सबकी गलती है आपको छोड़ करके। दिस इज व्हाई योर पेरेंट्स आर एडमेंट। They know tomorrow if you find it difficult, you will blame someone and leave the profession. इस सिचुएशन में इंप्रूवमेंट स्लो होता है क्योंकि आपने भी तो इतने सालों मेहनत करके अपना नाम खराब किया उनकी नजरों में। अब बनाने में थोड़ा पेशेंस तो लगेगा ना। मेरे हिसाब से ये कन्विंस करने वाला जो फंडा है ना, ये म्यूचुअल है। पेरेंट्स assess you on your past events और आप तो बस फ्यूचर की बात करते रहते हो। मुझे लगता है both parties need to talk about the present. What can be done now to understand the design and its scope? Do that. टॉक टू पीपल। सिर्फ ये मत सोचो कि डिजाइन तो बहुत ही कूल प्रोफेशन है। टू सर्वाइव इन क्रिएटिव प्रोफेशन यू विल हैव टू कीप लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ। आर यू रेडी फॉर दैट? फर्स्ट कन्विंस योरसेल्फ, उसमें कोई धोखाधड़ी मत करो। इफ यू नो व्हाट यू वांट टू डू तो बिलीव मी बाकी सब कुछ बहुत आसान हो जाता है।